अगस्त 2024 को परभनी शहर के कालाबावर प्लाट गोरक्षण रोड टीपू सुल्तान कॉर्नर यहाँ पर मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब के दुआ के साथ और मौलाना रफीउद्दीन अशरफी इनके मुबारक हाथों से उद्घाटन किया गया। इस वक्त वहां पर औरंगाबाद के अल अजीज हज उम्रह सर्विसेज के सर्वा मोइन सिद्दीकी, परभनी जिला शाखा के मिनाज अंसारी, इन्होंने आए हुए मेहमानों को शाल हार डालकर सत्कार किया। इस वक्त वहां पर मौजूद मुफ्ती इब्राहिम साहब, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, मौलाना जहीर अब्बास, कांग्रेस पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब, भावी नगर सेवक नदीम काजी और इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन मोहम्मद ईसा भाई जाबाज इन्होंने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आरिफ सरवरी और उमर अंसारी आदि ने काफी मेहनत की और इस अल अजीज हज उम्रा सर्विसेज की खासियत परभनी औरंगाबाद मुंबई से औरंगाबाद से परभनी जाने के लिए खास एसी स्लीपर बस सर्विस का भी इंतजाम और सऊदी एयरलाइंस डायरेक्ट फ्लाइट 58 किलो वजन के साथ भारतीय खाने का 3 वक्त का इंतजाम टूर की ओर से बैग्स भी दिया जाएगा। साथ ही लॉन्ड्री, जमजम का पानी, मक्का मदीना, माँ बदर जियारत, तुराना और ताइफ से जियारत व उम्रा डिलक्स पैकेज में होटल 500 से 600 फीट दूरी पर और इकोनॉमी पैकेज में होटल का 1200 से 1400 मीटर फासले पर। साथ ही दिवाली के छुट्टी के समय भी ग्रुप का जल्द ऐलान किया जाएगा। ऐसी जानकारी इस वक्त वहां पर दी गई। आज की इस अल अजीज हज उम्रा टूर सर्विसेज की परभनी ब्रांच की इफ्तिताह की महफिल है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं मौलाना जहीर अब्बास कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तिलावत कुरान पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت فانصرنا القوم الكافرين. इनके ऐड में भी हमेशा आता कि सऊदी एयरलाइंस और मरकजिया में देते मस्जिद भी उन्होंने बयान उनके अच्छे हैं। तो जो लोग नहीं गए आगे जाने वाले भाई आप लोग खुशूसियत से ये बात को समझिए कि एयरलाइंस का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। सऊदी एयरलाइंस से जब जाते हैं तो अपने माल लाने के लिए 57 किलो तक की छूट मिलती है, एंड फ्री रहता है 58 किलो, और दूसरे सारे एयरलाइंस में मतलब 30 किलो पे ढक जाते हैं। कुछ एयरलाइंस तो वाया वाले से तो पानी की बोतल तक नहीं मिलती। तो अल अजीज वाले ये चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। तो अभी एक छोटा सा वाक़या कल एक आया, मुजफ्फरनगर का एक टूर वाले ने 60,000 में ले गया और 40 हाजी मक्के में छोड़ के आ गया, वापिस आ गया। यहाँ पर आने के बाद उसको लोगों ने मारे करे, फिर अब वो जो पूरे हाजी मार रहे थे पुलिस स्टेशन में उतने पैसे देते बैठे, जितने कम टूर पे आज तक गए थे ढूंढ के। तो ये अपनी गलती है कि हम 2-5 हज़ार को देखते हैं और वहाँ जाके फिर तकलीफ उठाते हैं। टूर वाला उतना ही कर सकता है जितना कोशिश कर सकता है, नहीं तो बाद में तकलीफ जाती है। तो ये आप लोग खास तौर से ख्याल रखें। अल अजीज टूर जो है ये मोइन भाई का जो उन्होंने टूर ऑपरेटर की हैसियत से अपना काम शुरू किया। मैं तकरीबन मोइन भाई के साथ 3 मरतबा जो है मैंने इनके साथ सफ़र किया। मोइन भाई जो है यहीं गुजरी की मस्जिद के बाजू में ही जो है इनका मकान था। इनके वालिद जो है यहाँ यूनिवर्सिटी में थे और ये लोग जो है यहाँ से फिर औरंगाबाद शिफ्ट। ये लोग जो है ये मेहनत करके जो है आज टूर ऑपरेटर बहुत हैं और टूर ऑपरेटर की हैसियत से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खिदमत के साथ साथ टूर के साथ साथ जो है
खिदमत भी और को जो है सामने रखकर जो काम करने का इनका मिजाज है वो जो है इनको आगे लाया है। और इन्होंने आज परभनी में अपने इस ब्रांच का यहाँ क़याम किया है। और साथ में यहाँ मिनाज साहब जो है ये कॉरपोरेशन से अभी रिटायर हुए हैं और मैं समझता हूँ कि मिनाज साहब यहाँ परभनी में ये जो है इनके ताल्लुकात भी हैं और इन बुनियादों पर ये जो है अच्छा यहाँ पर लोगों को सर्विस देने की कोशिश करेंगे। और वहाँ सऊदी में तो मोइन भाई जो है अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है यहाँ इस ब्रांच से जो है यकीनन अल अजीज टूर को फ़ायदा होगा और लोगों को भी इसका जो है फ़ायदा पहुँचेगा कि एक अच्छी सर्विस जो है उनको मिलेगी। मैं इस मौके पर आप दोनों हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो है आप जो है इसको खिदमत खल्क समझ कर काम करें, क्योंकि अच्छे से अच्छा भी टूर रहा। तो मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि वहाँ जाने के बाद लोग जो है नाराज़गी का इजहार करते हैं, कुछ छोटी मोटी बात पे भी जो है ना मक्के में गुस्सा आता है, मदीने में आदमी नरम होता है और जो है ये चीज़ें जो है हमेशा ही होती। मगर जाने वाले ने इस यकीन से जाना चाहिए कि जो है अल्लाह हमारी मदद करेगा हर काम में। मगर लोग जो है क्या करते हैं कि भाई मैंने टूर वाले को पैसे दिया ना तो मुझे ये सर्विस मिलनी चाहिए, मुझे वो सर्विस मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ें होती हैं और ये हालात ही वैसे हैं। लोग जो है लोगों के पास सब्र नहीं है और ये चीज़ों से गुजरना पड़ता है और ये लोग भी गुजर रहे हैं, इनको भी तजुर्बा है और मैं ये समझता हूँ कि जो है ये बेहतर से बेहतर सर्विस देंगे और जो है ये लोगों को इसका फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमारे अपने शहर के अंदर में अज़ीज़ उम्रा टूर का एक ब्रांच, एक ऑफिस, एक उसकी शाख यहाँ पर खुली और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह परभनी बल्कि आतराफ परभनी ज़िले वालों को और दूर ले जाए तो नांदेड़ वालों को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आपकी खिदमत अच्छी होगी, आप खिदमत खल्क के इरादे से, लोगों की खिदमत के इरादे से इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से मदद आएगी। और खुशी की बात, ईसा भाई ने एक बात बताई कि ये लोग पहले परभनी में ही रहते थे, अभी औरंगाबाद गए हैं, तो ये वहाँ जाकर भी अपने शहर को नहीं भूले, वापस फिर इधर ही रुख किया इन्होंने। तो परभनी की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिलों में है। ऐसा लगता है कि ये जहाँ कहीं भी रहेंगे परभनी शहर को याद रखेंगे और जो कुछ खिदमत हो सकती है अपने शहर के लिए करेंगे। तो इस बात का सबूत मिलता है इस चीज़ से कि वाकई आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे, इसमें चार चांद लगाए। और आए हुए मेहमान हमारे शहर के उलमा इकराम मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब और हमारे हरदिल अजीज़ कायद हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, मेरे अजीज़ दोस्त जनाब नदीम इनामदार साहब और मोइन साहब के बड़े भाई साहब ईसा भाई नागानी, इन सब का भी मैं अपने महल्ले के एतबार से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी मैं समझता हूँ कि ये महल्ले में आए हैं तो कादराबाद चूँकि पड़ोस है तो इसलिए जाहिर है कि ये हक भी मेरा बनता है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ और अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रात को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। एक बात ये कहना मैं इस मौके पर मुनासिब समझता हूँ कि आप एक काम ये करें, जब भी यहाँ से टूर ले जाएं से तो एक आलिम को पहले बिठाकर उन हजरात की घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो तरबियत करा। टूर के जिनके हाथों से उद्घाटन हुआ है वो हमारे शहर के शख्सियत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, दूसरे हमारे शहर के अमीर साहब मौलाना इब्राहिम साहब, शहर के हमारे दूसरे मौलाना हमारे ज़हर अब्बास कासमी साहब, मेरे कायद पुराने जिसके साथ काम से काम किया है और जिन्होंने हमको मोइन भाई के साथ 2011 में भेजा था, गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, नदीम खाजी साहब, मेरे बड़े भाई ईसा भाई और मोइन भाई के बड़े भाई,
सबसे पहले तो मैं मिनाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो टूर का सिलेक्शन किया है तो वो काबिल तारीफ टूर है और आपने जिन पे भरोसा करा है वो काबिल तारीफ भरोसा है। और दूसरी बात ये है कि मोइन भाई ने जिन पे भरोसा किया वो भी भरोसे के लायक है और शहर के अंदर एक अच्छी शख्सियत है और वो दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मिट्टू भाई ने जब मोइन भाई को बोले कि भाई मैं परभनी शहर के ये 5 लोगों को आपको भेज रहा हूँ और आप इनको टूर वो कीजिए, तो मिट्टू भाई का एक अल्फाज आज भी याद है मेरे को कि मिट्टू भाई ने बोले थे कि आपका टूर की कामयाबी ये है कि ये 4-5 लोग अगर खुश होकर वापस आ गए तो आपकी टूर की कामयाबी है। चलो ये मोइन भाई का एक औरंगाबाद शहर के अंदर बड़ा नाम है और एक अच्छे टूर की मालक रखने वाले हैं, मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। उनके साथ आए वाले औरंगाबाद के हमारे डॉक्टर साहब हैं, सबको फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि परभनी शहर में आए हैं। खुदा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, शहर परभनी की मुहतरम शख्सियात, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को यहाँ जमा फरमाया है। दोनों फरीक़ैन, इससे मेरी मुराद जनाब हाजी मोइनुद्दीन साहब और इसी तरह परभनी बराज के जो ज़िम्मेदार हैं जनाब मिन्हाज अंसारी साहब, दोनों काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की ज़ियारत के लिए और ज़ायरीन हरम की खिदमत के लिए इन हज़रात को मुंतखब फरमाया है। ये इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। सिर्फ एक गुजारिश आप हज़रात से ये करना है कि जो टूर ऑपरेटर होते हैं, टूर चलाने वाले होते हैं, हमारे जो उलमा मशाइखीन हैं, उनका ये कहना है, किताबों में बात तहरीर फरमाई गई है कि अगर हमारी नीयत और हमारा जज्बा अवाम को नफ़ा पहुँचाने का हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाएंगे और आखिरत की कामयाबी का इसे दरिया फरमाएंगे। तो बस ये हमारी नीयत हो कि मेरे इस टूर से और हमारी इस मेहनत से और हमारी इस तहरीक से ज़ायरीन हरम, अल्लाह के घर के जो मेहमान हैं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की ज़ियारत करने वाले जो मेहमान हैं, मेरे ज़रिए से उनका नफ़ा हो, हमारा अपना कोई नफ़ा मकसूद ना हो। नफ़ा तो बहरहाल होगा, नफ़ा तो बहरहाल होगा, चाहे दुनिया में हो चाहे आखिरत में हो, लेकिन हमारे ज़रिए से बस नीयत ये हो कि मेरे ज़रिए से ज़ायरीन हरम का नफ़ा हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत को बेइंतहा कबूल फरमाए, सिफ़ात कबूलियत से आरास्ता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जिन बुनियादों पर, खुसूसियात पर इंतखाब फरमाया है, आप उस इंतखाब पर पूरे उतरने की कोशिश फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मुहतरम, अल अज़ीज़ हज उम्रा टूर्स सर्विसेज जो औरंगाबाद और उसके मज़ाफ़ात में मुस्तक़र में काम कर रहे थे, बोलने के लिए तो उनका हेड ऑफिस औरंगाबाद में रहा है पिछले दिनों में, मगर वो महाराष्ट्र के दीगर इलाका जात से भी उम्रा और ज़ायरीन को अपने टूर का हिस्सा बना चुके हैं। इसका मैं खुद मुशाहिदा कर चुका हूँ, साथ में गवाह रह चुका हूँ। और अब वक़्त का तकाजा पूरा करते हुए ये अपने ब्रांचेस मराठवाड़ा के दीगर अजला में भी खुद कायम कर रहे हैं और उसी कायम करने की एक जिंदा मिसाल इस वक़्त की ये जारी महफिल है कि परभनी में हाजी मिन्हाज अंसारी साहब और उनके बच्चे एडवोकेट मुदस्सिर अंसारी साहब, मोहम्मद उमर अंसारी साहब, इनकी बेपनाह कोशिशों से ये अल अज़ीज़ की ब्रांच आज परभनी शहर और मुज़ाफ़ात के लिए जाने वालों को सहूलतें फराहम करने की गरज से कायम की गई है, इस उम्मीद पर कि जाने वालों की ख्वाहिशें मुकम्मल करने के लिए कहीं न कहीं राब्ते की ज़रूरत होती है।
हमारे अंसारी साहब उसी राब्ते में बेहतरीन जरिया बनेंगे आपकी ख्वाहिशात उस मंजिल तक पहुंचाने में जो दरमियान में आप नहीं कर सकते वो ये अल अजीज करेंगे, और जो अल अजीज करके आपको पहुंचाने का जरिया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का मकसद अल अजीज के जरिए कामयाब होता हुआ नजर आएगा। मैं पिछले कई मरतबा मोइन सिद्दीकी साहब के साथ इसी अल अजीज टूर में मैं खुद बजाते खुद सफर भी कर चुका हूं, बल्कि हमारे परभनी की एक बड़ा गुरु हमारे साथ सफर में रहा है और इनकी खुसूसियात से हम खुद भी बाखबर हैं। मुझे ये भी याद है अच्छी तरह से कि वहां पहुंचने के बाद खुद टूर वाले साहब पैसे धेले को लेकर चुके, वो दूसरा मुल्क दूसरा गांव अखराजात भरपूर होते हैं तो पैसों की मारामारी होती है इंतजामात करने को लेकर। उसके एजेंसीज थी, ये नोट ले जाके दिए तो वो बोल रहे थे तुम भारत के हो, जी हाँ ये नोट नहीं चलता। हमको भी नहीं समझ में आया कि क्यों, बाद में मालूम हुआ कि वो नहीं। उम्र में पहुंचे हुए लोग परेशान हैं, मगर हम गवाह है इस बात पर कि मोइन सिद्दीकी साहब ने उन सारे लोगों के अगले प्लानिंग को नाकाम होने से बचाया और उन सबको उसके एवज में जो पैसे की जरूरत थी सऊदी रियाल हमारे मोइन भाई ने हाजियों को फराहम किया और उन पैसों के बदले फिर वो वापस आने के बाद एडजस्टमेंट करके गुजारे। तो वो जो खुद के लिए बड़े बड़े मसाइल रखते हैं टूर्स वालों के पास, उन्होंने अपने हर हाजी के प्रॉब्लम को अपना मसला समझकर हल किया, चाहे पैसे का मसला हो, रिहाइश का मसला हो, तबीयत का मसला हो। बहुत बड़ी सहूलियात से मोइन सिद्दीकी साहब ये पिछले टूर का काम करते आए और उसी मुनासिबत से मुझे लगता है कि लोग इनसे जुड़ेंगे तो उनके हक में ज्यादा फायदा होगा। अभी मेरे कान में टूर की खुसूसियात में एक चीज ये भी बताया मोइन भाई ने कि अगर कोई आज ओपनिंग के दिन बुकिंग करता है तो उस बुकिंग करने वाले को 16 सितंबर में जाने का चांस मिलेगा और आज की बुकिंग की वजह से कंसेशन वाली बुकिंग मिलेगी। यानी रेगुलर में अगर आपको कितना है 20 दिन का 82,000 रुपीज है अगर, तो आज के दिन में वही बुकिंग कराएंगे तो उसको खासी कंसेशन के साथ सफर का चांस मिलेगा। इसके अलावा कि अगर कोई और भी आज के दिन के अलावा परमानेंट में भी कोई आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, मस्जिद के इमाम साहब हैं और उनका जज्बा है कि वो जाना चाहते हैं और माली एतबार से लाजिम से बात है, ये जो ग्रुप है थोड़ा कमजोर वाक़ हुआ है, तो ऐसे कमजोरों को भी यानी उलमा हुफ़ाज़ को भी मोइन सिद्दीकी साहब अल अजीज टूर की तरफ से खुसूसी रियायत के जरिए डिस्काउंट देकर बाकायदा अपने साथ उलमा की टीम भी ले जाने का एक जज्बा रखते हैं। ये भी खुशाइन बात है। मैं ये समझता हूँ मोइन सिद्दीकी साहब का पहले से भी इस सिलसिले में काफी अच्छा रोल है और इस ऐलान के बाद तो मजीद तवज्जो इंशाल्लाह होती रहेगी। ये आपके लिए खुश नसीबी की बात है। रोजी रोटी तो बंदे की जरूरतें हैं, अल्लाह का हुक्म है वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज़्क़ तलाश करो। मगर अल्लाह ने आपको मजीद इनाम से नवाजा कि रिज़्क़ भी आपको अल्लाह रसूल के सफर वाली में नसीब पर आपका वक्त है और सफर भी हो रहा है और हज बैतुल्लाह की सआदतें, लोगों की सहूलतें और इसी रास्ते में जो रिज़्क़ है वो रिज़्क़ भी मिल रहा है। तो गोया के आप फज़ल मिन जानिब अल्लाह है। इसको बहाल रखने के लिए अगर आपकी तरफ से मुसलसल ज़ायरीन की खिदमात नजर रखा गया तो मुझे लगता है कि ये रिज़्क़ देर पा रहेगा और इस ज़ायद की दुआ मकबूल और उस दुआ के नतीजे में आपके पिरान और से जुड़े हुए लोगों के लिए बाहमी सहूलतों का जरिया बन सकेगा। अल अजीज टूर की खिदमत से आवाम से तवज्जो दिलाता हूँ कि यकीनन किसी न किसी टूर पे आपको राब्ता करके पहुँचना आप जरूरत है। अल अजीज से राब्ता कीजिए। हमारे यहाँ के ब्रांच के जिम्मेदार अलहाज मिनहाज अंसारी साहब और उनकी टीम से राब्ता करेंगे तो आपको देर पास सहूलतें मयसर आएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि आप जाने वालों को आपका जो जिम्मा है मुताबिक
اللہ بندوں کو وہاں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عوام کے لیے کلپ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ میسج دنیا تک پہنچنے والا ہو، میں عوام کو یہ بات درد کی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ پیسے کی بنیاد پر سفر نہیں ہوتا، بس آپ درد کے ساتھ نیت کر لیجئے اور اس کے لیے دھڑ پڑ شروع کر دیجئے۔ جو سفر کے لیے یا سفر کے لیے اس میں سے بھی اگر آپ نے اپنے ڈبے میں یہ کہہ کے جمع کر لیا کہ یہ میرا 100 روپیہ میں نے حج کے عمرے کے سفر کے لیے رکھ دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے آپ کی اس نیت سے رکھا ہوا 100 روپیہ پھر دوسرے روپے وہاں جمع کرنے کے لیے غیب سے مدد ہوتی ہے، اور آپ کا 100 روپیہ جمع کرنا کچھ دنوں کے بعد لگتا ہے کہ پھر اچھا خاصا بجٹ جمع ہو گیا، اور پھر وہ انسٹالمنٹ میں العزیز کے پاس جمع ہو گیا، اور پھر چند مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر فلوس ڈبے میں جمع ہوتا گیا اور سفر نکل گیا۔ تو انشاءاللہ ایسی سہولتیں آپ کے لیے آپ کی ہی کوششوں سے ممکن ہو سکتی ہے۔ ضرور آئیں، آزمائیں، آپ کی لبیک لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو، کوئی مجبوری، کوئی مفلسی، کوئی غریبی آپ کو جانے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ کرے کہ آپ کا جانا قبول ہو، ہمارا پہنچنا قبول ہو۔ سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، یسر کا، سہولتوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جس مقصد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کی کامیابی سے سرفراز فرمانے کے فیصلے یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ یہاں پر زائرین حج کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جو آفس اور برانچ شروع ہونے جا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو ان کی محنتوں کو قبول فرمانے کے فیصلے فرما، اخلاص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ نصیب فرما، زائرین حرم کی خدمت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ٹور سے زیادہ عوام کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے عزائم اور ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما، سارے عالم کے، ساری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا ہے، اپنی شان نشان ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم و احسان کہ آج اللہ تعالیٰ نے العزیز حج عمرہ سروسز کا پربھنی میں برانچ آفس کا افتتاح کرنے کا موقع دیا۔ میں پربھنی والوں سے، تمام لوگوں سے ایک اپیل کروں گا کہ العزیز حج عمرہ کالا باور پلاٹ ٹیپو سلطان کارنر شاہ گنج میں آ کر 16 سپٹمبر 2024 کی بکنگ کروائے۔ اس بکنگ کے موقع پر میں انہیں خصوصی رعایت دوں گا اور ان کا انتظام میں پربھنی سے ممبئی ایئرپورٹ کے لیے اور واپسی میں بھی ممبئی سے پربھنی ایئرپورٹ کے لیے رکھوں گا۔ اور العزیز الحمدللہ 15 سالوں سے پربھنی کے کئی
उम्रा ज़ायरीन को लेकर गया है और लेकर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीज़ किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। जो परभनी के ज़ायरीन है वो ख़ुद इसका रिज़ल्ट है। तो आप तमाम से दोबारा दरख्वास्त है कि आज ही आप बुकिंग कराइए 16 सितंबर के लिए और खुसूसी रियायत पाइए। ठीक है, मिनहाज अंसारी है जी। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं मेरे दोस्त, सॉरी मैं बोलना भूल गया, मेरे करीबी दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त मिनहाज अंसारी साहब, ये जिम्मेदार है। ये यहाँ का ऑफिस मिनहाज अंसारी साहब और उनके फर्जंद उमर अंसारी ये लोग देखेंगे। और मिनहाज अंसारी भी जो है मेरे साथ सफ़र कर चुके हैं, मौलाना सफ़र कर चुके हैं। ये जो पैकेज है आपकी तरफ से जो टूरिस्ट रहते हैं जी, ये पैकेज में आप वो टूरिस्ट लोगों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं? सुविधाएं हमारी सबसे पहले तो ये मैंने ऐलान किया कि सबसे बड़ी सहूलत इनके लिए मुंबई, परभनी से मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए ये टूर लेकर जाएगा। वापसी में भी उन्हें मुंबई से परभनी लेकर आएगा। दूसरी सुविधा ये है कि हम सऊदी एयरलाइंस दे रहे हैं अभी 16 सितंबर के, उसमें जो सबसे हटकर है, मुख्तलिफ है और इसका एक अपना स्टैंडर्ड है। अभी ये तमाम चीज़ें तो मैं उसका क्या स्टैंडर्ड है ये नहीं बता सकता, आप लोग बखूबी वाकिफ़ है उससे कि सऊदी एयरलाइंस में और दूसरे एयरलाइंस में फ़र्क क्या होता। सेकेंड चीज़, हम वहाँ पर साथ में रहते हैं, हमारे जो उम्रा ज़ायरीन रहते हैं हमको 24 घंटे उन्हें सर्विस देते हैं, तीनों वक्त का खाना देते हैं, मक्का की ज़ियारतें करवाते हैं, मदीना की ज़ियारतें कराते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने जोराना से भी उम्रा कराने का वादा किया। ताइफ से हम उम्रा कराएंगे, ताइफ से उम्रा नहीं बल्कि ताइफ की पूरी ज़ियारतें कराएंगे हम लोग। और वापसी में जब मदीना निकलेंगे हम लोग मक्का से मदीना, तो जंग बदर का भी हम ज़ियारत कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल अज़ीज़ टूर तकरीबन 15 साल से औरंगाबाद में अपने काम अंजाम दे रहा था और बखूबी हर काम इसका तारीफ़ काबिल रहा। और इस सारे पब्लिक के इसरार भी तय हुआ कि परभनी शहर में भी ऐसी ब्रांच क्यों ना खोली जाए। इसलिए तमाम की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए महल शाहगंज कालाबावर प्लाट परभनी में अल अज़ीज़ टूर का इफ्तिताह हुआ है। जो भी हज़रत को जाना है अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। और 16 सितंबर को एक टूर जा रहा है जिसमें आज अगर कोई बुकिंग कराए तो उसको रियायत दी जाएगी। इतना कहकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 अगस्त 2024 बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा शाहगंज कालाबावर में अल अज़ीज़ हज उम्रा सर्विसेज के ब्रांच का ऑफिस का इफ्तिताह करने की गरज से एक ज़बरदस्त तकरीब परभनी के जिम्मेदारान की तरफ से परभनी के इस ऑफिस के सामने रखी गई है। इस ऑफिस के इफ्तिताह के तकरीब में उलमाए किराम, शहर के बावकार हजरात और अवाम का भरपूर इज्तिमा रहा है। इस मौके पर आज इस क्लिप के जरिए हम अल अज़ीज़ टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक मेरे अजीज जो मेरे बगल में खड़े हैं, अलहाज मोइन सिद्दीकी साहब जो अल अज़ीज़ टूर के मालिक है, वो पिछले 15 साल से औरंगाबाद की सरजमीन पर टूर का काम कर रहे थे और बेहतरीन कामयाब सर्विस के साथ पता नहीं सैकड़ों मरतबा इनके जरिए लोग टूर से फारिग होकर दोनों हरम की ज़ियारतें करके खुश हमेशा लौटते रहे हैं। उनकी उसी कामयाब मेहनत के नतीजे में हमारे दोस्त जनाब मिनहाज अंसारी साहब और उनके बच्चे एडवोकेट मुदस्सिर अंसारी, मोहम्मद उमर अंसारी साहब ने इस बात की कोशिश की कि मोइन सिद्दीकी साहब को अल अज़ीज़ के ब्रांच को परभनी के और शहर के अलावा मुज़ाफ़ात के मुसलमानों को इस टूर के जरिए हरमैन की ज़ियारत, उम्रे की ज़ियारत की गरज से लोगों को जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आज इफ्तिताह अमल में आया है। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि अल अज़ीज़ की सर्विस बहुत माकूल, बहुत अच्छी है, बल्कि मैं खुद लॉकडाउन से पहले
कई मर्तबा मोइन भाई के साथ टूर में सफर कर चुका हूं और इनकी खिदमत रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए, एयरलाइंस के लिए, एयरपोर्ट की सहूलतों के लिए, जियारतों का एहतमाम करने के लिए, वहां गाइड फराहम करने के लिए बहुत माकूल हुआ करती है। खाने का नज्म भी अपने इलाके में जैसा हक होता है वो बहुत इसका भी ख्याल करते हैं। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि इस टूर के इब्तिदा को आपके लिए गनीमत जानकर आप जरूर इनसे राब्ता करें। बल्कि मोइन भाई की आज 30 अगस्त 2024 की बुकिंग के लिए 16 सितंबर की रवानगी का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। तो आज के दिन अगर कोई साहब बुकिंग करके 16 सितंबर में जाना चाहते हैं तो आज की बुकिंग की वजह से उनको खुसूसी पैसों में, रुपयों में रियायत भी की जाएगी। नॉर्मल उनका 16 सितंबर का सफर 82,000 रुपये का है, मगर आज की बुकिंग के लिए हो सकता है आपको कुछ कंसेशन भी मिल जाए। इसी के साथ साथ हमारे मोइन भाई ने एक और अहम फैसला भी ये लिया है, उसके लिए टाइम टेबल की कोई लिमिट नहीं है, यानी परभनी या अतराफ जवानिब के कहीं भी कोई आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, इमाम साहब हो, अगर वो ऐसे साहब इनके टूर से राब्ता करना चाहते हैं, जाना चाहे, तो इन हाफिजों को खुसूसी रियायत के जरिए भी अल अजीज के जरिए सफर का इंतजाम हो सकता है। मैं अपनी बात इसी पर खत्म करके कह रहा हूं कि लोग अपने अपने अखराजात को समेट कर जरूर उम्रे का सफर करें और अल अजीज से राब्ता कायम करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं हमारे यहाँ के लोग, जिन्होंने जो है तो अल अजीज़ उम्रा टूर्स जो औरंगाबाद में चलता है उसकी ब्रांच का यहाँ आज इफ्तिताह हुआ है। हमारे साथ ये अल अजीज़ के मोइन साहब हैं और परभनी में जो काम करने वाले वो मिनहाज भाई हैं। तो हज उम्रा एक सआदत की चीज़ है। मैं ख़ास तौर से ये कहूँगा कि आप खिदमत की गरज से इंशाअल्लाह इस काम को अंजाम देंगे तो अल्लाह ताला दोनों जहाँ की कामयाबी हमें हमकिनार फरमाएगा। और ये जज्बे के साथ हम काम करें कि हुज्जाज इकराम की खिदमत या दीगर हजरात जो उम्रा के लिए जाने वाले हैं उनको ये महसूस हो कि हमारा कोई कारोबार नहीं बल्कि हमारी खिदमत है। अगर आप खिदमत के जज्बे से इस काम को अंजाम देंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह उसी के अंदर में बरकत अता फरमाएगा। मैं फिर एक मरतबा और मुबारकबाद इन हजरात को देता हूँ। मेरे साथ में आए हुए बहुत सारे हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहब है, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब है, हाजी गुलाम मोहम्मद है, नदीम इनामदार साहब है, हाजी ईसा साहब ईसा नागानी साहब भी तशरीफ़ फरमाए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके मसाए जमीला को कबूल फरमाए और यहाँ अल अजीज़ उम्रा टूर्स इसको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जो हुज्जाज वहाँ पर से जाकर आए तो वो उनके ख़यालात ये हो कि यकीनन अगर जाना है हज के लिए या उम्रा के लिए तो अल अजीज़ से हम जाना पसंद करेंगे। ऐसी मैं उनकी ज़बानों से ये बातें सुनना पसंद करूँगा। अल्लाह ताला इस कार खैर को कबूल फरमाए। जज़ाक